साथियों को अनुषा का नमस्कार। और ये क्वेश्चंस खुद फिर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनको करिएगा। जैसा कि मैंने लगातार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और इनको आप करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन XeF2 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी कि XeF6 का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो कर ही लेते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी पेन थोड़ा सा ज़्यादा खा पी के आ गया है, इसे पतला कर ले। XeF6 ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए 3 बूंद जिंदगी के। 2 बूंद तो आपने सुने होंगे, लेकिन 3 बूंद अब सुनते रहिए नो सर के मुंह से। ये मैंने ले लिया और साथ में बना दिया 6HF। ये मैंने पढ़ी थी, मैंने भाई लिख दी है, तो यहाँ पर फिर आंसर मैं ए लगा देता हूँ। फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, समय नहीं। नोबल गैसेस पजेस, नोबल गैसेस के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है? तो जनाब नोबल गैसेस के अंदर जो होती है हाई इलेक्ट्रोड कंडक्टेंस होती है, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाई इनर्शियल एंथैल्पी होती है, मतलब सब काम होते हैं इसके अंदर, तो डी लगा लीजिए। 0 ग्रुप मेंबर्स आर कलेक्टिवली नोन एज, इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, रेयर गैसेस बोला जाता है। तो सिंपल सा फिर मैं आंसर इसका डी लगा दूँ। आइदर आप दिस, मतलब वही ऑल लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द नॉन एग्जिस्टेंस स्पेसीज में से ऐसी कौन सी स्पेसीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है? तो जनाब मैं आपको बता देता हूँ, XeF5 मैंने अभी तक नहीं सुना है कि XeF5 नहीं होता है, तो इसका आंसर फिर ए ही होना चाहिए। बाकी मैंने सब सुने हैं। और द पॉइजनस है ना, पॉइजन्स रेशियो फॉर द इनर्ट गैसेस, कितना रेशियो होता है ये भैया वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने तो इसकी वैल्यू लिख ली है और मैंने भैया याद की। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो गामा इज़ इक्वल टू CP अपॉन CP है, EP ना समझ लेना, CP अपॉन CV इज़ इक्वल टू 1.66 होता है। तो मैंने तो अपना याद किया हुआ है और उसी से मैं अपना काम चला लेता हूँ, क्योंकि मैं भाई साहब उस कैटेगरी में हूँ, ज़्यादा मुझे जो है जहाँ जैसे काम चले मैं चला लेता हूँ। तो अब ये न समझना नहीं साहब ये तरीका ठीक नहीं, अपने अपने तरीके हैं, विचार हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 वाले पाइएगा। द कलर डिस्चार्ज ट्यूब विच इज़ यूज्ड, तो कलर डिस्चार्ज ट्यूब में सभी को पता है कि भाई क्या यूज़ होता है, कि आर्गन यूज़ होती है, वो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग 7 पे। नोबल गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब फाइनली डिवाइडेड PDPT पे, कोलाइडल PD पे, कोकोनट चारकोल पे। तो मुझे तो लगता है कि सभी पे नोबल, एक्चुअल में तो कोकोनट जो चारकोल है, मैं आपको बताऊं कि बहुत बेटर माना जाता है नोबल गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। आज मैं आपको एक और बात, बहुत बड़ी खास बात बताता हूँ, ये बात मेरी ध्यान दीजिए। वैसे तो आंसर है कोलाइडल PD भी होता है, फाइनल डे नहीं, इसमें तो ऑल हो जाएगा। लेकिन कोकोनट चारकोल का मीनिंग क्या है? मैं आप लोग, जब भी आपके घर पे हवन होता है तो हवन के आखिर में आप एक नारियल चढ़ाते हैं, यू नो वेरी वेल। मैं यहाँ पर आपको वो नहीं, केमिस्ट्री की कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप कोकोनट चारकोल बनता है। वो कोकोनट चारकोल एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई, इनर्ट गैसेस को एब्जॉर्ब करके और एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई करने में मदद करता है। ये मेरा मानना है। बाकी मैं यहाँ पर ना तो कोई अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैं अपनी साइंटिफिक व्यू दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। आखिरकार ये हवन में नारियल का रोल क्या है? वो वही है कि कोकोनट चारकोल पैदा कर देना वहाँ पर, और कोकोनट चारकोल का यूज़ आपने देख लिया है, ये है। अब आप चक्कर में ना फंसिए ज़्यादा, आगे बढ़ लेते हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आप सोचोगे सर हवन कराने लगे केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। अरे भाई मैं हवन क्यों कराऊंगा? द गैस यूज्ड फॉर इन्फ्लेटिंग द टायर्स ऑफ द एरोप्लेन। अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ये क्वेश्चन पहले तो हीलियम, भाई हाइड्रोजन से हाइड्रोजन यूज़ कर दोगे तो क्या टायर फटफटा जाएंगे? तो हीलियम को यूज़ करते हैं, ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। तो फिर आंसर इसका 8 का बी लगा लीजिए, सिंपल। 9 पे आते हैं, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसी गलती हो जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो नाइट्रोजन को भी एक बार को इनर्ट गैस ही माना गया था, लेकिन बाद में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि नहीं, क्योंकि आपको बता देते हैं कि मतलब कुछ दिनों तक नाइट्रोजन इनर्ट गैस में ही चलती रही। खैर आर्गन की वजह से ऐसा होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कि हैवियर गैस है ना। क्वेश्चन भी समझ लीजिए एक बार। डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एयर इज स्लाइटली ग्रेटर दैन, क्योंकि उसमें आर्गन भी आ जाती है साथ में, है ना। आर्गन भी आने की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप आर्गन लगाइए आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए, द फ्लोराइड विच डज़ नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कौन सा फ्लोराइड जो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो जनाब हीलियम का फ्लोराइड मैंने अभी तक नहीं सुना है, अगर आपने सुना हो तो बताइएगा ज़रूर। और द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एयर, हवा में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है? तो आर्गन लगभग 1% होती है, बाकी सभी गैसेस जो होती हैं बहुत कम होती हैं। तो
1% मैं फिर आर्गन ही लगाऊंगा, ज़्यादातर यही मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पन्ने पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। 14 ही क्वेश्चन है, यानी कि 12वां क्वेश्चन कहता है द नोबल gases are unreactive because they have the same number of electron, they have low density, stable configuration। तो सिंपल सी बात है कि भाई स्टेबल कन्फिग्रेशन ही लगाएगा इंसान, दूसरा आंसर क्यों लगाएगा। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का जो प्रिंसिपल सोर्स होता है वो जनाब क्या होता है, तो हीलियम का जो प्रिंसिपल सोर्स होता है वो मोनाजाइट सैंड होती है, वही इसका ओर है माना जाता है। और 14वें का द हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड इज शोन, हाइनेशन पोटेंशियल लास्ट में हो जाता है जाकर, पहले क्या होता है बढ़ता है और फिर वही नोबल गैसेस का हो जाएगा। तो आंसर इसका भी फिर मैं डी ही लगा दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए, इनके डायरेक्ट आंसर लगा दिए, इनकी आंसर की मैंने नहीं लगाई है क्योंकि इतने आंसर तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए और ये नोबल गैसेस से अधिकतर रिलेटेड क्वेश्चंस थे पी ब्लॉक में। इनको ज़रूर पढ़िए, कोशिश करिए भाई, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको पुश करता हूँ, खींचना आपको अपने आप है ना। इग्निशन मैं देता हूँ, गाड़ी आपको चलानी है। इन्हीं चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और अपने पीजीटी के तैयारी में ये क्वेश्चन आपको बहुत मददगार होंगे, ये मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ नई वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।